इष्ट गुरु चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज हम आप लोगों के साथ में सप्तम भाव को लेकर के आराम से चर्चा करेंगे, यानी बतियाएंगे। तो आप सप्तम भाव के कारक, सप्तम भाव के स्वामी, इन सब तथ्यों को समझने के लिए हो जाइए तैयार और चलते हैं वीडियो के इस ज्योतिष संदर्भ में कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करते हैं। सप्तम स्थान वास्तव में जीवन साथी का विशेष विचारक स्थान है। यहां से सप्तम भाव जो है वो मूलतः जीवन साथी के बारे में बताता है। यदि आप स्त्री हैं तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, यदि आप पुरुष जातक हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। सप्तम भाव का स्वामी आदमी के जीवन में व्यवसाय का निर्धारण भी करता है। सप्तम भाव जातक को यात्राओं में लाभ होगा या नहीं होगा ये भी बताएगा। सप्तम भाव बिजनेस पार्टनर के बारे में भी बताएगा, बशर्ते सप्तमेश शुभ या अशुभ दो अवस्थाओं में होता है। आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश किस अवस्था में है? तो चलिए हम लेते हैं इस विषय को गहराई से। देखिए, सप्तम भाव स्त्री हो या पुरुष, यदि पुरुष की कुंडली है और उसकी कुंडली का विचार हमें करना है तो नंबर एक, सप्तमेश कोई भी हो, परंतु नंबर एक शुक्र की अवस्था बहुत आवश्यक है देखना, क्योंकि पुरुष की कुंडली में शुक्र ही स्त्री सुख का प्रदर्शन करेगा। नंबर एक, आपके जन्म कुंडली में सप्तमेश, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, लग्न है मिथुन किसी का, तो सातवें भाव में आ जाएगा 9 यानी धनु राशि। अब धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति ही आपका मुख्य सप्तमेश कहा जाएगा। परंतु दूसरी बात, सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र होता है पुरुष की कुंडली में। दूसरी बात, स्त्री पार्ट में आ जाते हैं। यदि स्त्री की कुंडली से विचार करना है तो सप्तमेश की भूमिका तो रहेगी ही रहेगी, परंतु जीवन साथी का विश्लेषण उसे देवगुरु बृहस्पति प्रदान करेंगे। बृहस्पति बताएंगे कि उस स्त्री का पति क्या करेगा, क्या भूमिका होगी। तो पुरुषों के लिए शुक्र और स्त्रियों के लिए बृहस्पति। ये हो गई एक बात। अब हम सप्तम भाव के स्वामी को शुभ या अशुभ वह बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले सप्तमेश को सप्तम से उठा करके लग्न में लाकर देखते हैं, क्योंकि लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम ये 4 केंद्र होते हैं, जिसमें विशिष्टता एक और है, लग्न को मूल त्रिकोण की संज्ञा भी दी गई है। किसी भी जन्म कुंडली में लग्नेश मूल त्रिकोणेश मूल स्तंभ होता है जीवन का, इसलिए लग्नेश का बड़ा महत्व होता है जन्म कुंडली में। तो यदि सप्तमेश आपका केंद्रेश भी हो तो कुछ प्रभाव लग्न में आकर के वो अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि सप्तमेश यदि सप्तम से लेकर दसम तक, चतुर्थ तक, लग्न तक, क्योंकि लग्नेश यदि होगा सप्तमेश तो संभव ही नहीं है, तो केंद्रेश हो जाता है। और शुभ ग्रहों का
केंद्राधिपत्य दोष बनता है। यदि सप्तमेश आपका केंद्राधिपत्य दोष से युक्त है तो लग्न में आने पर ऐसे जातक में अभिमान, स्वार्थपरता इत्यादि अधिक देखने में आती है और वो अपने हाथों से अपने बने बनाए खेल को बिगाड़ेगा। मसलन जैसे केंद्र चतुर्थ स्थान माता का है, दसम स्थान पिता का है, सप्तम स्थान पत्नी का है, लग्न सेल्फ है, स्वयं है, तो लग्नेश सप्तमेश हो सकता है, परंतु याद रखना कि लग्नेश यदि सप्तम स्थान में आए तब तो अच्छा, क्योंकि मूल त्रिकोणेश हो जाएगा। ऐसी अवस्था में केंद्राधिपत्य दोष उस पे नहीं लगेगा। परंतु यदि चतुर्थेश भी हो गया, जैसे मान लो चतुर्थेश किन अवस्थाओं में हो सकता है? 3, मतलब अगर मीन लग्न है तो सप्तमेश बुध हो जाए आपकी कुंडली में तो केंद्राधिपत्य दोष लग जाएगा, क्योंकि चतुर्थ का भी स्वामी बुध है और सप्तम का भी स्वामी बुध है। ऐसी अवस्था में वो लग्न के अंतर्गत आकर के क्या फल देगा? देखो, आदमी स्वार्थी तो बनेगा, केवल अपनी सुख सुविधा, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। लग्न में होने पर सप्तमेश ऐसा जातक अपनी पत्नी के वशीभूत रहता है। पत्नी के कहने पर ही वो जीवन की भूमिकाओं में तत्पर रह पाता है। अर्थात इन लोगों का पत्नी के अनुसार चलने का जीवन शैली का क्रम बनता है। परंतु ऐसे जातक चतुर बहुत होते हैं, होशियार बहुत होते हैं। ठीक है, सप्तमेश अगर लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति आर्ट, क्रिया कुशल, वाणी चतुर, देखने में सुंदर और बातूनी, मजाकिया, स्त्री जातकों से, स्त्रियों की तरफ से बहुत आकर्षित होकर के उनके अनुसार कर्म करने वाला होता है। सप्तमेश की लग्न स्थिति बताती है कि ऐसा जातक कार्य चतुर, कार्य कुशल, पत्नी गृहस्थ जीवन को समुचित तरीके से चलाएगा और लग्न के दूसरे स्थान पर सप्तमेश चला जाए। दूसरा स्थान है क्या? जन्म कुंडली में दूसरा स्थान धन के विषय को दर्शाता है, दूसरा स्थान कुटुंब के विषय को दर्शाता है, वाणी के विषय को दर्शाता है। दूसरा स्थान सप्तम से अष्टम आता है, इसलिए मार्केश, मारक, मृत्यु का जो कारण है वो भी एक बन जाता है। इसलिए यदि सप्तमेश द्वितीय स्थान पे आएगा, शुभ होगा, तो जातक की पत्नी धन वैभव कमाने वाली होगी। व्यापार हो या सर्विस हो, उसकी पत्नी उसमें उसका साथ और हाथ बटाएगी। पत्नी के माध्यम से उसे धन संपत्ति कमाने में सहयोग मिलेगा, धनाढ्य होगा। ऐसा जातक और जातक की पत्नी दोनों का विचार एक होगा जब शुभ होगा तब। लेकिन यदि सप्तमेश शुभ शत्रु राशि में द्वितीय स्थान पे बैठ जाएगा तो ऐसी अवस्था में जातक अपनी स्त्री से, एक जगह तो मैंने यहां पर यह भी पढ़ा, सप्तमेश नीचस्थ हो, दूसरे स्थान पे बैठा हो, तो ऐसा जातक किसी भी कारणवश अपनी पत्नी से देह व्यापार तक करवाता है। या फिर सप्तमेश दृढ़ हो, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो, पुरुष ग्रह हो और दूसरे स्थान पे हो,
तो स्त्री पुरुष दोनों ही देह व्यापार में संलिप्त होते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा। मैं किसी पर यह दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई ऐसा मंतव्य है, क्योंकि ज्योतिष एक सर्च का विषय है, रिसर्च का विषय है, अनुसंधान का विषय है। दूसरा स्थान शुभ है, तो अगर सप्तमेश दूसरे स्थान पर बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी, जीवन साथी कुटुंब के भरण पोषण में, कुटुंब के पालन में अपनी जान लड़ा देगी, कुटुंब का पालन करने में अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग करेगी, सप्तमेश दूसरे स्थान पे बैठा होगा तो। परंतु एक चीज और है, सप्तमेश यदि अष्टम भाव देखा जाए, सप्तम से अष्टम स्थान दूसरा पड़ता है, तो यदि सप्तमेश दूसरे स्थान पे, मृत्यु स्थान पे बैठा होगा तो स्त्री का प्रायः, जीवन साथी का प्रायः बीमार, रुग्ण रहना और रोग के कारण मृत्यु तक पहुंच जाना संभावित होता है। यहां पर मैंने ये भी पढ़ा, सप्तमेश दूसरे स्थान पे मंगल इत्यादि हो जाए तो जातक की पत्नी मर जाती है, जीवन साथी का सुख नष्ट हो जाता है, दूसरा विवाह होता है। ऐसी अवस्थाएं फिलहाल ज्योतिष में बनती तो है ही है, लेकिन 100 में 10-20 प्रायः सप्तमेश दूसरे स्थान पर होगा, तो ये तो निश्चित है कि पत्नी का स्वास्थ्य, जीवन साथी का स्वास्थ्य अवश्य ही बाधित रहेगा। ठीक है, सप्तमेश तीसरे घर में आ जाए तो मैं अपने मन के अनुसार जो कुछ अनुभव में लिया है वो बता रहा हूं। सप्तमेश तीसरे घर में चला जाए, तीसरे से पंचम पड़ता है सप्तम। अब तीसरे का पंचमेश यदि ठीक तीसरे घर में आ जाए तो सप्तमेश, तीसरे का पंचम सप्तम स्थान होता है, और सप्तमेश यदि तीसरे स्थान में आ जाए यानी नवम भाव में आ जाए तो ये भाग्य का प्रवर्तक होगा। सप्तमेश यदि तीसरे घर में बैठा है, शुभ है, तो ऐसे जातक का भाग्योदय, स्त्री हो या पुरुष, विवाह के बाद होगा। मान लीजिए उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी कुंवारेपन में, तो विवाह के तत्काल बाद उसको 3-4 महीनों बाद उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है। अच्छे पोस्ट पर, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी यदि है तो उसे अच्छी पोस्ट मिल जाती है, पराक्रम बढ़ जाता है। सप्तमेश तीसरे घर में जाएगा तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी विचारशील होगा, मित्रवत व्यवहार करने वाला होगा, मित्र, भ्रातृ, कुटुंब, छोटे भाई बहनों के साथ जीवन साथी का तालमेल सुमधुर होगा। सुनिश्चित बात है, यह मेरा अपना एक मानना है। सप्तमेश की दृष्टि नवम हाउस, भाग्य भाव को देखती है, लिहाजा जातक का विवाह के बाद स्वयं का भी विकास होता है, प्रमोशन होता है, और भाग्य का भी विकास होता है। विवाह के बाद घर में धन, संपत्ति और विशालता, प्रगाढ़ता, विशिष्टता संबंधी जितने गुण हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। सप्तमेश तीसरे घर में हुआ तो ये फल देखा गया है। सप्तमेश चतुर्थ हाउस में आ जाए तो ऐसे जातक का जीवन साथी आने के बाद ऊंची गृहस्थी बनाता है, गृहस्थ जीवन को अत्यंत निपुणता से निर्वाह करता है। सप्तमेश चतुर्थ स्थान में बैठने का मतलब है कि जातक विवाह के बाद वाहन, क्योंकि चतुर्थ वाहन का सुख है, यात्राएं, अच्छी सवारियां,
गाड़ी मोटर इत्यादि, और अच्छे मकान निर्माण अवश्य करेगा, और उसके जीवन में चौपाए पशु की भी स्थिति मजबूत होगी। अच्छे घर बनेंगे, मतलब सुखद, चारों तरफ से उसके जीवन में हरियाली का योग बनाता है। सप्तमेश चतुर्थ भाव में बैठा होगा तो सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देखेगा। जब सप्तम भाव से सप्तमेश चतुर्थ में बैठा सप्तम दृष्टि से कर्म को देखेगा, तो ऐसे जातक का अपने ससुर के साथ जातक की पत्नी अथवा जातिका के पति का उसके पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार होगा यदि शुभ हुआ। अन्यथा जातक की पत्नी या जातक के जीवन साथी के आने के बाद उसके ससुर के ऊपर आफतों का बोझ बढ़ेगा। सप्तमेश चतुर्थ भाव में शुभ बैठा होगा तो शुभ करेगा, अशुभ बैठा है तो मात्र पक्ष को विवाह के बाद परेशान करेगा। सप्तमेश पंचम भाव में आ जाए, पंचम भाव में बैठ के सप्तमेश की दृष्टि आमदनी पर पड़ेगी, आय भाव पे पड़ेगी। बड़े भाई बहनों का 11वां स्थान जो होता है प्रदर्शन करवाता है। बड़े भाई बहनों का विचार कैसा होगा जीवन साथी के साथ, ये बताएगा। यदि 11वें भाव में जो सप्तमेश की शत्रु राशि है, तो बड़े भाई बहनों के साथ जीवन साथी का, जातक के जीवन साथी का तालमेल नहीं रहेगा। अहंकार, मतभेद, आपसी द्वंद्व करवाएगा। सप्तमेश पंचम में बैठा होगा तो संतान पक्ष को लेकर विशिष्ट रूप से सुखदायक बनाएगा। सप्तमेश पंचम में बैठा हुआ विचार कुशलता, अचानक धन लाभ, जुआ, लॉटरी, सट्टा, जुए का शब्द तो बिल्कुल आप हटा दीजिए, फिलहाल कई लोगों की रुचि होती है। तो यदि सप्तमेश पंचम का स्वामी जो होता है उसके साथ मित्र है, तो जातक के जीवन में अचानक लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि से धन लाभ करवाएगा, शेयर मार्केट इत्यादि से धन लाभ करवाएगा, पुत्र सुख, पुत्री सुख, धन सुख इत्यादि देगा। लेकिन यदि अशुभ हुआ तो उसका विपरीत परिणाम देखने को मिलता है। सप्तमेश छठे भाव में आ जाए, देखिए छठा, आठवां और 12वां ये त्रिक भाव है। अब छठा शत्रु पक्ष को दर्शाता है। छठे घर में सप्तमेश का आना इस बात का द्योतक है कि जीवन साथी के साथ इस जातक की शत्रुता रहेगी। विवाह के बाद प्रायः बीमार रहेगी, क्योंकि रोग का घर भी है छठा घर। तो यदि सप्तमेश जो कि पत्नी या पति है, पति या पत्नी है, छठे घर में बैठ गया, शत्रु पक्ष में और ऋण पक्ष में, रोग पक्ष में बैठा, तो विवाह के बाद ऋण, विवाह के बाद रोग, विवाह के बाद जीवन साथी को रोग और आपसी मतभेद पैदा करवाएगा। कई बार सप्तमेश छठे बैठ जाए तो जीवन साथी की हानि, मृत्यु तक करवा देता है। सप्तमेश छठे होना इस बात का सूचक है कि आपका शयन कक्ष दूषित होगा। आपका जो सुख की नींद लेने का स्थान शयन कक्ष है, बेडरूम है, वो आपके अनुकूल नहीं होगा। अनुकूल बनाने के लिए हम अक्सर कहा करते हैं कि सप्तमेश छठे बैठा हो तो गंगाजल, चांदी की गोली, मोती किसी चांदी की डब्बी में रख करके शयन कक्ष में रखने से कुछ लाभ होता है। और अपने शयन कक्ष को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, सुगंधित रखें,
सप्तमेश सप्तम में ही हो तो क्या कहना। पुरुष ग्रह है तो सप्तमेश विवाह के बाद ऐसे जातक का जीवन साथी उसको सुख देगा। जीवन साथी के अलावा, लाइफ पार्टनर के अलावा बिजनेस पार्टनर का भी सुख देगा। तालमेल पत्नी के साथ अच्छा, भौतिक जीवन अच्छा, सुखद, कभी कभी अत्यधिक विलासी बना देता है सप्तमें सप्तम में बैठा हुआ हो तो। चेहरा मोहरा सुंदर, गान विद्या, सहनशीलता इत्यादि के गुणों से भरपूर सुख देता है। और सप्तमें सप्तम में बैठा हो, विशेष तौर से जब दशा आती है तो ऐसे जातक के जीवन में उसके जीवन साथी का यानी पत्नी का बड़ा हाथ होता है विकास में। सप्तमें अष्टम में आए बैठा हो तो ये एक तो प्रभावित करेगा धन भाव को, दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य को, कमर की दर्द इत्यादि देगा, पीठ की रीढ़ में दर्द देगा, आंतरिक रोग देगा। सप्तमेश अष्टम बैठा हो तो जीवन साथी की मृत्यु तक हमने दसों लोगों को बताया और देखा कि हो गई। सप्तमेश का अष्टम में बैठने का मतलब है धनक्षय, रोग, शोक, बीमारियां, अंतरकलह, डिवोर्स, इन सब चीजों को दर्शाता है अष्टम स्थान पे यदि सप्तमेश गया हो तो। कुटुंब में भी कलह, आपसी मतभेद पैदा करवा देता है। जातक विवाह के बाद ज्यादातर अलग रहने लगता है, भिन्न हो जाता है। सप्तमेश को अष्टम स्थान में अच्छा नहीं कहा गया है। सप्तमेश यदि नवे घर में चला जाए तो फिर ये बात जम जाती है। मतलब भाग्य को बढ़ाने में सप्तम स्थान के कारक की स्थिति बढ़िया हो तो सप्तमेश नवे घर में जाने पर जातक की पत्नी धर्मशील, पतिव्रता, बड़े बूढ़ों का सम्मान, धर्म में रुचि, वेद शास्त्र में उसकी अच्छी रुचि होती है। सप्तमेश यदि नवे घर में होगा तो कुटुंब में एक सुखद हवा चलती है। ऐसा जातक जिस जीवन में जीवन साथी आता है जीवन काल में तो वो बहारों के फुहार लेकर के आता है। जातक चाहे जितना दुष्ट हो उसकी पत्नी उसको अच्छे काम की तरफ लगाने वाली होगी। जातक स्वयं भले धर्मात्मा ना हो पर पत्नी धर्मात्मा होती है, जीवन साथी धर्मात्मा होता है और स्वयं को भी धर्म में लगा देता है। कहते हैं जीवन साथी यानी मित्र जो विचारक है वो आपके साथ रहता है, उसके विचार से आप प्रभावित तो होंगे ही। अतः सप्तमेश का नवम में होना शुभ है। भाग्योदय होगा विवाह के बाद। सप्तमेश दसम में चला जाए, सप्तमेश दसम में जाएगा तो व्यापार में वृद्धि होगी। सप्तमेश दसम में चला जाए तो विवाह के बाद जीवन साथी का तालमेल ससुर के साथ, सास के साथ अच्छा रहेगा। विशेष तौर से सास बहू ऐसे घरों में सहेलियों की तरह रहती है, हमने ये देखा है। मकान खुद जीवन साथी के आने के बाद वही बनाती है या बनाता है। दिशा परिवर्तन, घर परिवर्तन, छोटे से घर से बड़ा घर, बंगला, कोठी, गाड़ी इत्यादि विवाह के बाद साधक जातक के जीवन में जीवन साथी उसको ये चीजें अपने भाग्य से हो या कर्म से हो अवश्य प्रदान करता है। सप्तमेश 11वें घर में चला जाए, सप्तमेश पंचम, ऐसा जातक पढ़ा लिखा, विद्वान, योग्य जीवन साथी मिलता है। स्वयं से ज्यादा आपका जीवन साथी पढ़ा लिखा होगा,
आमदनी का कारण वही बनेगा। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे विचारधारा, आमदनी का कारण सप्तमेश 11वें घर में आने पर लाभ और पुत्र तथा पुत्रियों का भी लाभ। अचानक धन लाभ के दरवाजे खुल जाते हैं जब सप्तमेश 11वें घर में आए तो शुभ होगा सप्तमेश का 11वें घर में होना। जातक को उस जीवन साथी के साथ प्रेमिका जैसा सुख प्राप्त होता है। सप्तमेश यदि द्वादश स्थान पे आ जाए, 12वें घर में आ जाए, तो भी बीमारी, रोग, परेशानी देने वाला होगा। यदि शुक्र है सप्तमेश और 12वें में है, तब तो सुख की नदी बहाएगा, दूध की नदी बहाएगा। लेकिन सप्तमेश यदि दोषी है, तो 12वें घर में आकर के जीवन साथी के साथ कलह, विग्रह, संतानहीनता, दारिद्र्य, रोग, परेशानियां देगा। सप्तमेश जब 12वें घर में होगा तो जातक की पत्नी कलह कारिणी बन जाती है और उसी के कारण घर में कर्ज बढ़ जाता है। ऐसे जीवन साथी जिसका सप्तमेश द्वादश घर में बैठा हो से जातक को सुख नहीं प्राप्त होता। हालांकि ज्योतिष के ये विषय हमें देने पड़ते हैं और जो हमने इतने वर्षों तक कमाई की है अनुभव के द्वारा, वो आपके साथ बांट करके हम उपाय के द्वारा भी आपको और आगे बताएंगे। तो हर एक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। सप्तमेश की चर्चा मैंने 12 घरों तक की। इससे पूर्व के वीडियो षष्ठेश, पंचमेश, चतुर्थेश, तृतीयेश इत्यादि की वीडियो डाली हुई है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के अवश्य देखिएगा और अपना अनुभव हमें बताइएगा। क्या मेरी वो फलादेश की जो व्याख्या है आपके अनुकूल है, प्रतिकूल है, जरूर बताइएगा। तो बस लेते हैं विदा, पुनः किसी योग पर, अष्टमेश के ऊपर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। चलते हैं आप सभी को ये कहते हुए कि ईश्वर आपको सत्कर्म की तरफ लगाए, धर्म में आरूढ़ता रहे, आप दिन दूनी रात चौगुनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएं और सबको सुख पहुंचाएं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।